वेलकम दोस्तों, टेलरिंग डिस्कस में। इस चैनल के माध्यम से आपको सिलाई की पूरी दुनिया का अनुभव होगा। कपड़े काटने से लेकर सिलाई लगाने तक सब कुछ यहाँ वो सारी जानकारी मिलेगी जो एक बढ़िया दर्जी बनने के लिए ज़रूरी है। तो फिर देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर दबाओ, साथ में लाइक लाजमी करना। आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक नॉर्मल प्लेन कटिंग ब्लाउज आसान तरीका से कैसे कटिंग किया जाता है। दोस्तों, एक स्लीवलेस प्लेन कटिंग ब्लाउज कैसे करोगे उसका बारे में डिटेल्स बताया। यहाँ पर दोनों तरफ हमने हाफ हाफ इंची निशान लगाया। जब बैक हुक होगा तब इस तरह आप हाफ इंची करके निशान लगाना है। लंबा जितना होगा उस हिसाब से आप लंबाई का मार्का लो और 5 इंची में बॉडी का नाप देना है। ये आप याद रखना। ये बॉडी का निशान हो गया, ये शोल्डर का निशान है। दोस्तों, बारीकी के साथ अगर आप वीडियो देख लिया तो जरूर सीख जाओगे, यकीन मानो मेरा। देखो, हमने बॉडी का जितना बॉडी होगा, यहाँ 33 बॉडी है तो 4 भागा किया, उसका 1 भागा लिया। और यहाँ पर देखो, ये कमर भी 4 भागा करना है आपको। 1 इंची एक्स्ट्रा लिया टेकिन के लिए और बॉडी का 4 भागा करने के बाद उसके बाद आधा में टेकिन का निशान लगाना है। ये आपका हाला का नाप है। हम हाला भी होगा, छड़ फैला हुआ गला होगा, इसी वजह से हम 4 इंची रखा है और 1.5 इंची हमने शोल्डर के लिए रखे हैं। यहाँ पर सीधा मार्का लेना है आपको और देखो यहाँ जितना होगा यहाँ भी उतना ही होगा। इस तरह हमने टेकिन का निशान लगाया और साइड का निशान इस तरह दे देना है। 1.5 इंची में आपको मार्जिन रखना है। आप ज़्यादा भी रख सकते हो, 1.25 तक, उससे ज़्यादा नहीं रखना है, इतना ही मार्का है। उसका बाद आपको शोल्डर के लिए निशान लगाना है, थोड़ा मार्जिन रखना है आपको और यहाँ पर ऐसे गोल करके मार्का कर लेना है आपको। ठीक है, शोल्डर आप निशान लगा के काटना है, बिना निशान लगा के मत काटा करो क्योंकि इसमें से गलती हो जाएगा। आप अगर मेन दाग में काट दिया तो लंबाई छोटा हो जाएगा ब्लाउज का, इसीलिए आप हमेशा मार्का करके काटा करो। और काटने से पहले एक बार मोड़ा नाप लो। इस तरह आपको नापना है। नापना नहीं आ रहा है आपको तो बार बार प्रैक्टिस करना इसी तरह देख करके। मैं आशा करता हूँ आपको ये देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि अच्छा से देख करके एक बार प्रैक्टिस करो। आप अगर नए हो तो, अगर आप ब्लाउज कटिंग जानते हो ये वीडियो तो फिर आपको आपके लिए नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। अब थोड़ा मोड़ा आप लोग जानते हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरा आ जाएगा ब्लाउज कटिंग करने का। और आसान तरीक़ा से हमने बताया है कि आप एक बार देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सीख जाओगे। ये इसका गारंटी हम ले रहा है। अगर आप कोई इसमें गलती नज़र आता है आपको तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताओ ताकि हम आगे चल के दूसरा वीडियो में सुधार ले। आपका हेल्प हम करने की कोशिश कर रहा है, आप भी मेरा हेल्प कर सकते हो दोस्तों। एक दूसरे का हेल्प करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलो, उसका बाद इस तरह बैक पार्ट कटिंग हो गया। बैक पार्ट इसी तरह ये कपड़ा का ऊपर बैठा देना। इसका जो सामने वाला पार्ट कटिंग होगा, अभी देखिए यहाँ पर हमने 1 इंची रखना है और यहाँ पर हमको 1.5 इंची रखना है और यहाँ 1.25 इंची रखना है। अगर पतला ब्लाउज होगा, बहुत 30-33 का बॉडी होगा तो अभी, नहीं तो इस साइड में 1 इंची रखना है और नीचे वो कोना में जहाँ 1.5 इंची रखा वहाँ 1.25 लेना है। ये हिसाब हमने बता दिया, याद रखा करो, आप याद रखना। दोस्तों, इस वीडियो से अगर प्लेन कटिंग ब्लाउज आप सीख गए हो तो बताने की कृपया करें, हमें खुशी होगी। देखिए, इसका हिसाब इतना ही है और ये हिसाब आपको याद रखना है जैसे हमने बताया, ये आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो वीडियो तो है ही ना आपके पास, तो देख देख के आपको याद कर लेना और बराबर करके इसी तरह चारों तरफ से काट लेना। सिर्फ साइड में और नीचे में आपको जो एक्स्ट्रा हम मार्जिन रख के मार्का किया था उसी मार्का में करना है। 1 इंची, 1.5 इंची, 1.25 इंची साइड में, 1.25 इंची नीचे बॉटम में 1 इंची और 1.5 इंची। ये हो गया आपका। देखिए, अभी हमने ये गला नीचे तक, आपको यह लग रहा होगा कि नीचे से एकदम काट दिया गला, तो दोस्तों नीचे तक ही गला होगा और नीचे सिर्फ डोरी होगा बांधने के लिए जो हम एक्स्ट्रा लगाएंगे।
या हमने सामने का गला मार्का कर रहा है। सामने का गला जितना होगा यहाँ पर हम 8 इंची रखा है, आप जितना कुछ रख सकते हो, आपका नाप का हिसाब से आप बनाना। और ये स्क्वायर करके हमने गला का मार्का कर लिया पहले, उसके बाद सीधा हमने ये गला का निशान लगाया, ये भी गला हो गया। ये 4 इंची। जब आपका भी गला इस टाइप का होगा तो हाला आपको थोड़ा बड़ा ही रखना होता है, इसीलिए हम यहाँ पर पतला ब्लाउज होने का बावजूद 4 इंची रखा है। तो आप मोटा ब्लाउज होगा तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, आप 5 इंची भी रख सकते हो। तो फिगर का हिसाब से वो नाप होगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नाप आपको दिखाया जा रहा है, ये 9 इंची में आपका डाट का नाप है। देखिए ये आपको ध्यान से देखना, मार्जिन ऊपर पे हम छोड़ दिया और 9 इंची में हमने डाट का नाप रखा है। उसका बाद यहाँ पर 3.5 इंची में हमने साइड का मार्का रखा। जो हम डाट का नाप कैसे निकालेंगे ये देखो, इसी तरह आपको 2 निशान पहले लगा लेना है। अब जो कोना निकलेगा वहाँ से साइड का निशान लगाना है। यहाँ 4 टेकिन ब्लाउज हो रहा है, ये हो गया 4 टेकिन। अभी कितना दूरी पर हम टेकिन लगाएंगे, नीचे यहाँ पर हमने 1.25 इंची टेकिन का मार्का रखा है। ये चाकान दिया, नीचे हमने 1.25 इंची रखा। अगर मोटा साइज का ब्लाउज होगा तो यहाँ पर 1.5 इंची का होता है। और यहाँ पर 1 इंची हमने, यहाँ पर देखिए 1 इंची हमने टेकिन लगाएंगे, जैसे हमने 1.5 इंची मार्का रखा था। और ये वाला जो मुड़ा का जो टेकिन होगा इसी तरह फोल्ड करके आपको काटना होगा। जब आप इसी तरह फोल्ड करके काटोगे तो वो जो कपड़ा है 1/2 इंची आपको कटिंग हो जाएगा। ये आपको 1/2 इंची काटना है, ज़्यादा नहीं। 1/2 इंची काटोगे तो उधर 1 इंची बचेगा। और स्लीवलेस ब्लाउज है बोल के आपको ज़्यादा नहीं काटा जाता है। ये देखो जितना हमने कटिंग किया है उतना ही आपको करना। ये टेकिन इसी तरह चाकान काट के रखना, इसी चाकान में आपको टेकिन का सिलाई देना होगा आपको। देखो ये कंप्लीट हो गया आपका। अगर कटिंग करने के बाद आपको कहीं शेप में थोड़ा गड़बड़ी लगता है तो इसी तरह छाट सकते हो आप। तो आपको जितना खूबसूरत शेप लाओगे, यहाँ देखो 1.5 इंची में हमने मार्का किया, नीचे 1 इंची में किया और यहाँ भी 1.5 इंची में कर दिया। इसी तरह आपको निशान लगाना है और ये 4 टेकिन का ब्लाउज बन के रेडी हो गया। दोस्तों ये ब्लाउज कटिंग आपको कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो लाइक लाजमी कर देना, शेयर करिए, सपोर्ट करिए दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारा चैनल का भी